query, any query regarding the previous topics or something else that you have read? कुछ भी अगर आपने पढ़ा है उसमें से, चलिए ठीक है, तो आगे हम लोग कैरी करते हैं। आई थिंक यही हम लोग यहाँ तक किए थे, है ना? ये तो हो गया था ना? ये malloc stdly भी सब तो बता दिए थे, हेडर फाइल, ये प्री प्रोसेसर के बारे में भी बता दिए थे, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों को एक्चुअली शुरू करना है, ठीक है। बाकी कुछ कुछ जो चीजें हैं वो थोड़ा सा हम लोग जो पढ़ चुके हैं उस पर थोड़ा थोड़ा सा बात कर ले कि क्या पिछला वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या सिमिलर है, क्या डिसिमिलर है, नहीं समझे? जैसे आइडेंटिफायर हम लोग पहले भी पढ़े थे क्यू बेसिक में, सेम रूल यहाँ पे भी है, ठीक है। नाम का आइडेंटिफायर वहां कुछ और था, 8 या 10 कैरेक्टर था, 11 था वहां, यहाँ 31 हो गया। कि किसी भी चीज का नाम जो रखेंगे वो हम कितने कैरेक्टर्स तक रख सकते हैं? 31। हमेशा वो अल्फाबेट या अंडरस्कोर से शुरू होगा, बाद में अंडरस्कोर, अल्फाबेट या डिजिट शामिल हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर शामिल नहीं होगा। क्लियर? ठीक है। टोकेन्स, वेरिएबल्स, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उसमें है, तो थोड़ा सा उस पर हम लोग डिस्कस करके तो ही अगर हम प्रोग्रामिंग की तरफ आगे बढ़े तो ज्यादा सूटेबल होगा, कन्वीनियंट भी होगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग पिछले वाले टॉपिक से लेके आगे बढ़ते हैं। और आइडेंटिफायर क्लियर हो चुका है, जैसा कि पिछले बार बता दिए थे, बता दिया है ना? ठीक है, ओके। ये प्रीवियस लेक्चर में हो गया था। ओके, अब आते हैं हम लोग, लेट्स कम टू दी वेरिएबल। तो डेफिनेशन तो वही रहता है, क्या वेरिएबल क्या है? व्हाट इज वेरिएबल इज अ मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो लिखने की जरूरत है या आप पिछला वाला से लिख सकते हैं? लिखने की जरूरत नहीं है। जो डिफरेंट होगा वो मैं लिख दूंगा, जो सिमिलर है वो सब मैं छोड़ते जा रहा हूँ। तो डेफिनेशन में कुछ नहीं है, ठीक है। जो आपने क्यू बेसिक में सीखा था वही है। अगर आपके पास नहीं है तो वो भी बोल दे कि हमारे पास, ठीक है, इसका जो मटेरियल है वो नहीं है, ठीक है। तो ये आपको करके लिख लेना है। इसका डेफिनेशन जो क्यू बेसिक में लिखवाए थे वो यहाँ भी होगा, ठीक है। तो आप इसको कर लेंगे डेफिनेशन, ठीक है। वो आप कहां से निकाल लेंगे? ठीक, ओके। अब है कि क्यू बेसिक में सिखाए थे कि वेरिएबल जो डिक्लेरेशन होता है वो दो तरीके से होता है, एक इम्प्लिसिट, ठीक है। तो सी इम्प्लिसिट को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। सी डज नॉट सपोर्ट, ठीक है। तो सी किसको करता है? एक्सप्लिसिट को, ठीक है। और एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि वेरिएबल डिक्लेयर मस्ट बी विथ डेटा टाइप, ठीक है।
यानी इसमें क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर यूजिंग ठीक है। देखिए आपका दिमाग जहां भी लगे कि फंस रहा है वहां पे आप बोलिएगा, और अगर चीजों को बारीकी से आप समझ रहे हैं, अच्छी तरह से समझते चल रहे हैं, तो इट्स ओके। तो एक्सप्लिसिट में क्या कहता है, वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर यूजिंग डेटा टाइप, ठीक है। तो कैसे होगा, अगर हम इसको सी के रिस्पेक्ट से अगर हम समझें, तो सी में जो सिंटेक्स होता है, ठीक है, सिंटेक्स ऑफ क्या डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो कहता है कि पहले लिखना होगा आपको डाटा टाइप, क्या लिखना होगा, डेटा टाइप, और फिर आपको वेरिएबल का नाम देना होगा। तो वेरिएबल का नाम आइडेंटिफायर में आ गया, मैक्सिमम 31, स्टार्ट या तो अंडर स्कोर से या तो एवरीबॉडी, ठीक। अगर एक से ज्यादा करना है तो कोमा से सेपरेट करेंगे, कोमा ऑपरेटर से सेपरेट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, डॉट 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 डॉट, ठीक है। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्योंकि ये तो रूल है, ठीक है। एवरीबॉडी, कहीं कोई दिक्कत इसमें, ओके। लेट्स कम टू दी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आपका सेम वही रह जाएगा, क्या वो वैल्यू, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले डेटा टाइप कर लेते हैं, फिर कांस्टेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि डेटा टाइप वहां पे आ गया। डेटा टाइप क्या होता है, रिजर्व वर्ड, वहां भी रिजर्व वर्ड था क्या, इंटीजर, स्ट्रिंग, सिंगल, डबल, ये रिजर्व वर्ड नहीं है वहां पे। तो जैसे वहां पे रिजर्व वर्ड था, वैसे यहाँ पे भी रिजर्व वर्ड है। और सी में टोटल रिजर्व वर्ड होंगे आपके 32, 32, 32 एज पर C90 स्टैंडर्ड। हम लोग जो सी सीख रहे हैं वो किस स्टैंडर्ड पे सीख रहे हैं, 90 पे। हो सकता है हमारा वर्जन जो है वो 99 का हो, उससे मतलब नहीं है। जो सिलेबस है वो किस पे आधारित है, C90 पे, ठीक है। तो हम जो आंसर चूज करेंगे वो C90 पे होगा, या हम लिख देंगे कि भाई कीवर्ड्स बताइए, टोटल सी में कीवर्ड्स बताइए C90 के अनुसार, C99 के अनुसार, ठीक है। तो 90 स्टैंडर्ड में 32 था, और 99 में 5 और बढ़ गया, तो कितना हो गया, 37। क्लियर, ठीक है। ज्यादातर 90 वाले स्टैंडर्ड पे ही पूछा जाता है, तो उसका जवाब हमारा क्या होगा, 32। कितने, 32। क्लियर, ठीक है। तो जितने डेटा टाइप हम यूज करेंगे वो सब कीवर्ड्स में आएंगे, आएंगे, ठीक। तो डेफिनेशन वही रहेगा जो आपको क्यू बेसिक में बताया गया था, कि डाटा टाइप वेरिएबल के साइज, मेमोरी साइज को डिफाइन करता है, साथ ही साथ वेरिएबल के वैल्यू रेंज को भी डिफाइन करता है, कि मिनिमम कहां तक रख सकते हैं, मैक्सिमम कहां तक रख सकते हैं। क्या मैंने ये क्यू बेसिक में बताया था, याद आ रहा है, ठीक है। आपके पास है मटेरियल, तो वही लिख देना है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डाटा टाइप कई तरह के होते हैं, वहां भी बताया गया था, ठीक है, ओके। अब इस सब में अगर अगर आपको कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज इसमें टाइम किल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उस समय भी कहा था कि डेफिनेशन बदलता नहीं है, सिंटेक्स बदलेगा तो जो बदलेगा वो मैं बताऊंगा। जैसे एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन को सपोर्ट करता है और इसका सिंटेक्स वहां के अनुसार नहीं होता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। वहां पे तो आप डिम से यूज किए थे, कहाँ यहाँ डिम डिम, ठीक है, इसका तरीका अलग होगा, ओके। तो डेफिनेशन आप सेम एज कर लेंगे, ठीक। सेम एज क्या, क्यू बेसिक, ओके। अब टाइप्स में अगर हम बात करें, इसके टाइप्स को लेके, क्या टाइप्स को लेके, तो कई तरह के बताए गए थे,
ठीक है, ओके। तो इसमें सबसे पहले होगा प्रीमिटिव्स। क्या होगा? प्रीमिटिव्स या प्रीडिफाइंड। PRI होगा, ई होगा। कंफर्म हो? PRI होगा। ठीक है, प्रीमिटिव्स और क्या? प्रीडिफाइंड। तो ठीक है, तो डेफिनेशन वही रख लीजिएगा। ठीक है, डेफिनेशन उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, डाटा टाइप प्रीडिफाइंड में बदल जाएगा। वहां इंटीजर स्ट्रिंग लिखे होंगे, यहाँ पे कुछ और होगा। यहाँ पे आप क्या आ जाएंगे? ठीक है, एक आएगा इंट। क्या आएगा? इंट। मेमोरी साइज इसके होंगे 2 बाइट्स। कितने? ठीक। और अगर वैल्यू रेंज की बात करें हम इसमें, तो -32,768, हमको लग रहा है वहां भी यही था, से लेके 67। ठीक है, लेकिन C99 स्टैंडर्ड पे जाइएगा जो विंडो सपोर्टेड भी हो जाता है, तो जितना विंडो सपोर्टेड में जाइएगा ना, ये डबल हो जाता है। यानी कि जो 16 बिट के बजाय 32 बिट को सपोर्ट करने लगा, वो क्या किया कि सारे डाटा टाइप को, मोस्ट ऑफ उनमें से कुछ को छोड़ के, फ्लोट और डबल को छोड़ के, सबको क्या कर दिया? डबल कर दिया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इंट एक शॉर्ट भी होता है। ठीक है, हालांकि शॉर्ट और इंट दोनों सेम, ठीक है, सेम स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, इसलिए शॉर्ट का इस्तेमाल न के बराबर यहाँ होता है। किसका इस्तेमाल होता है? ठीक है, हालांकि हम शॉर्ट से भी कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया। उसी के बाद इंट का बड़ा भाई होता है लॉन्ग या लॉन्ग इंट। लॉन्ग या लॉन्ग इंट। ठीक है, ये ले लेगा कितना बाइट्स? 4 बाइट्स। ठीक है, रेंज देख लीजिएगा अपना, नहीं तो निकालने का तरीका भी बताए थे। हाँ, 2 टू द पावर 2 बाइट है, तोड़ेंगे बिट्स में कितना हो जाएगा? बिट्स में तोड़ेंगे, कितने बिट्स का 1 बाइट होता है? 8 बिट्स। तो 2 बाइट अगर जगह है तो कितने बिट्स हुए? 16। 16 में से 1 निकाल लेगा साइन के लिए, प्लस और माइनस साइन के लिए, क्योंकि वैल्यू आपका कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो प्लस और माइनस के लिए 1 बिट निकाल लिया, तो फ्री कितना बचा? 15। 2 का पावर, चूंकि बाइनरी में बेस 2 होता है, और 2 का पावर 15 करेंगे तो डेसिमल देगा, जो हम यूज करते हैं। तो 2 का पावर 15 करेंगे तो आएगा 32,768। तो उतना नेगेटिव से शुरू होगा और पॉजिटिव में उतना तक चलेगा, लेकिन 0 चूंकि पॉजिटिव में आ जाता है, इसलिए पॉजिटिव में एक वैल्यू क्या हो जाता है? तो उसी तरीके से सबका निकाल लीजिएगा या देख लीजिएगा, बुक वगैरह होगा। ठीक है, कहीं से भी इसको नोट कर लीजिएगा अगर ये याद करना है तो। ये हो गया। उसके बाद एक और होता है फ्रैक्शन के लिए, होता है यहाँ पे फ्लोट। क्या होता है? फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। ये भी होता है कितना बाइट्स? 4 बाइट्स। फ्रैक्शनल वैल्यू है तो उसका रेंज देख लीजिएगा क्या है। फ्लोट का बड़ा भाई डबल। ठीक है, और डबल कहता है कि मैं लूंगा कितने बाइट्स? 8 बाइट्स। ठीक है, और एक होता है कैर, ये लेगा 1 बाइट। ये बेसिक डाटा टाइप में आपके आ जाएंगे। तो ये 5 बेसिक डाटा टाइप माना जाता है सी के। क्या क्या? इंट, लॉन्ग इंट, फ्लोट, डबल और कैर, ये 5 बेसिक्स हैं। पॉइंट क्लियर? ठीक। तो अगर मैं मान लीजिए कि हम ऊपर में वेरिएबल डिक्लेरेशन अगर हमको करना हो इनसे, ठीक है, तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे। अगर इंट का करना हो तो हम लिखेंगे INT X, Y, Z। इसका क्या मतलब हुआ? सी में कितने वेरिएबल डिक्लेयर हुए? 3, जिनका नाम है XYZ और जिनके टाइप्स है इंटीजर। मतलब X में हम मिनिमम 32,768 और मैक्सिमम 32,767 ही तक रख सकते हैं।
क्लियर? अगर 32,000 से ज्यादा एक्सीड करना है, 50,000, 1 लाख करना है, तो उसका बड़ा भाई अवेलेबल है लॉन्ग इंट, उसके पास जाइए। एवरीबॉडी क्लियर? तो एक तो टाइप प्रिमिटिव हो गया, ठीक है। दूसरा टाइप हो जाता है दैट इज कॉल्ड डेराइव्ड, सॉरी यूजर डिफाइंड। पहले यूजर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड, ठीक है। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप का मतलब होता है वो डाटा टाइप जो हम बनाते हैं। तो हम क्या इंटीजर जैसा नहीं, जो है उनको मिला के बनाते हैं। ध्यान से समझना है, हम बनाते हैं लेकिन किससे बनाते हैं? जो है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो एग्जिस्ट प्रिमिटिव कर रहा है, तो प्रिमिटिव को यूज करके हम बना सकते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव को यूज करके बना सकते हैं। क्लियर? तो इसमें कहता है कि आपको 2 कंसेप्ट मिलेंगे यूजर डिफाइंड के अंतर्गत, जिसको आगे हम लोग चैप्टर के रूप में पढ़ना है। दैट इज कॉल्ड, वन इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चर, दूसरा यूनियन, और तीसरा इनुमरेटेड आता है, इन्यूमरेटेड डाटा टाइप, ठीक है। ये 3 यूजर डिफाइंड में, ठीक है। हालांकि थोड़ा बहुत इसमें भी कंट्रोवर्सी है, ठीक है। वो कंट्रोवर्सी पे हम लोग बाद में चलेंगे, और अभी से हम यूजर डिफाइंड में ही समझेंगे, ठीक है। ओके। तीसरा जो टाइप यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है, इस ये सब चैप्टर है। सी में हम लोग को क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर यूनियन एक चैप्टर है। क्या है? तो वहां सी को समझाएंगे क्या है स्ट्रक्चर। जैसे टाइप इन टाइप पढ़े थे ना क्यू बेसिक में, वही स्ट्रक्चर और यूनियन है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा आ जाता है यहाँ पे, थर्ड इज डेराइव टाइप। तीसरा कौन है? डेराइव डेटा टाइप, डेराइव्ड। तो डेराइव, डेरिवेटिव का मतलब क्या है? जो बन चुका है उससे बनाएंगे, उससे एक नया कंसेप्ट देंगे। जो बन चुका है उससे एक नया कंसेप्ट देंगे। तो इसमें हमारा जो आ जाता है कंसेप्ट, वो आ जाता है एरे का। किसका आ जाता है? एरे। एरे डेराइव टाइप में आ जाएगा। फंक्शन, क्योंकि कोई भी फंक्शन हम बनाएंगे तो किसी ना किसी वैल्यू पे काम करेगा, ठीक है। ओके। एक और डेराइव टाइप में आ जाएगा जो चैप्टर के रूप में मिलेगा। हालांकि ये भी चैप्टर है, ये भी चैप्टर है सी में, और एक और मिल जाएगा, वो भी डेराइव में ही हम रखेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड पॉइंटर, ठीक है। ओके। तो आई थिंक प्रिमिटिव बताए थे, यूजर डिफाइंड भी बताए थे, डेराइव्ड भी वहां पे बताए थे कि नहीं बताए थे? अरे ठीक, नहीं बताए थे तो मतलब सबके बारे में वहां लिखवाए भी होंगे। पॉइंटर तो चैप्टर है, डेफिनेशन सबका है, प्री डिफाइंड जो प्रोग्रामिंग, यूजर डिफाइंड, ठीक है, जो यूजर बनाता है विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव्स, ठीक है। और डेराइव्ड जो प्रिमिटिव या यूजर डिफाइंड को यूज करके एक नया कंसेप्ट देता है। नया बनाते नहीं है, कंसेप्ट ही नया दे देता है, एंड दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एरे, फंक्शन एंड पॉइंटर है, ठीक है। पॉइंटर आपके लिए नया है, ओके। और पॉइंटर यहाँ एक चैप्टर भी है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे क्या है, ठीक है। और जैसा कि आपको पहले भी बताए थे कि क्यू बेसिक में हम लोग जो भी काम किए थे सब स्टैटिक था, डायनेमिक वहां कुछ होता नहीं था। एक भी कोई भी चीज हम नहीं पढ़े थे जो डायनेमिक से या रन टाइम मेमोरी से रिलेटेड हो। सी में तो दोनों है, ठीक है। तो जब भी रन टाइम की बात होगी तो पॉइंटर का यूज आ जाएगा, तो इस चैप्टर में हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। फोर्थ में आ जाता है एक, आ जाता है इसमें जेनेरिक टाइप आ जाता है। क्या टाइप? जेनेरिक, जेनेरिक टाइप। जेनेरिक का क्या मतलब होता है?
ठीक है, दिस इज फॉर ऑल टाइप ऑफ वैल्यू। क्या होता है? ऑल टाइप ऑफ वैल्यूज। यानी अगर इस टाइप को हम लेके काम करेंगे और इससे कोई वेरिएबल लेंगे तो उसमें जो वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं वो किसी भी, ठीक है, क्या मतलब हुआ? जैसे जेनरिक मेडिसिन होता है ना, ठीक है, अमूमन ये सब जो डेक्सोना वगैरह को बोलते हैं, कोई भी बीमारी हुआ दे दीजिए, ठीक हो जाता है, लेकिन वो टेम्पररी होता है। ठीक है, वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देता है फॉर टाइम बिंग, आपके उस रोग को दबा देता है। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम है यहाँ पे कि इस टाइप को अगर हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो हम कोई भी वैल्यू, किसी भी टाइप के वैल्यू को होल्ड करा सकते हैं। और इसमें एक ही आता है और उसका नाम है वॉइड। क्या नाम है? वॉइड। हालांकि वॉइड का मतलब जो होता है वो होता है कुछ नहीं, नथिंग, खाली। लेकिन ये कहता है कि हम खाली तो हैं ही, खाली के साथ भरे हुए भी हैं। ठीक है, और भरे हुए हैं तो किसी भी टाइप के वैल्यू से हम भर सकते हैं, नो मैटर कि वो इंटीजर है, कैरेक्टर है, ठीक है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, कुछ भी दे दीजिए, हम एक्सेप्ट करेंगे। अब इसे जेनरिक टाइप में रखने का वजह ये हुआ कि अगर वॉइड का मतलब नथिंग है तब तो शायद ना रखें, लेकिन जब हम वॉइड को पॉइंटर के साथ यूज करते हैं, किसके साथ यूज करते हैं? पॉइंटर के साथ, तो ये कहता है कि हम एक ऐसा वेरिएबल बना देते हैं जो किसी भी टाइप के वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। दैट्स वाई इसको हम लोग जेनरिक टाइप में ही रखते हैं। वैसे आप चाहें तो इसे प्रिमिटिव में भी कंसिडर कर सकते हैं, हो सकता है कि कुछ किताबों में ये मिले भी। ठीक है, पूरा बात सुनिएगा तो एकदम दिमाग में आपके अटेगा, अगर बीच में इंटरप्ट अपने आप होइएगा कुछ कुछ बातों में, बुद्ध करने में, तो फिर नहीं फंसेगा कोई भी बात। क्लियर? जेनरिक टाइप में इसको रख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ किताबों आप पढ़े, कहीं मटेरियल आप देख रहे हैं तो वॉइड को प्रिमिटिव में भी रखा है। तो प्रिमिटिव तो है ही, ठीक है, प्रिमिटिव एक सेंस में है कि नथिंग, लेकिन हम जेनरिक में से इसलिए रख रहे हैं कि इसको आगे जब एडवांस लेवल पे यूज करेंगे तो ये किसी भी तरह के वैल्यू को होल्ड करेगा। और बाकायदा ये चीज हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। क्या बताएंगे? प्रैक्टिकली। क्लियर? तो ये चार तरह के डेटा टाइप आपको सी में मिलेंगे, ठीक है, जिसमें अभी हमारी शुरुआती जरूरत किनकी पड़ेगी? प्रिमिटिव्स में। ठीक है, जिसमें अगर इंटीजर या इंटीजर से बड़ा वैल्यू लेना है तो लॉन्ग इंट, ये राउंड के लिए हो गया। फ्रैक्शन में फ्लोट और डबल हो गया, फ्लोट में छोटा वैल्यू, डबल में, और सिंगल कैरेक्टर के लिए अगर काम करना है तो क्या होगा? कैर। अगर कोई ए हमको स्टोर करना है, जेड स्टोर करना है, एम स्टोर करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है? कैर। ठीक है, ठीक। अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा कीवर्ड्स की तरफ। कीवर्ड्स लिखवाए थे, कीवर्ड्स को रिजर्व वर्ड भी कहा जाता है। एवरीबॉडी, रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, डेफिनेशन सेम एज लिखवाए थे वहां पे भी, यस या नो? यस। ठीक है, तो सेम एज क्या लिख दिए? क्यू बेसिक। लेकिन नंबर ऑफ, अगर टोटल हमको कीवर्ड्स बताना होगा, सी कीवर्ड्स, ठीक है, सी कीवर्ड्स के बारे में अगर बात करना होगा हमारे पास, तो टोटल कितने होते हैं इसमें? 32 एज पर C90 स्टैंडर्ड। ठीक है, C90 स्टैंडर्ड। क्लियर? ओके। अब 32 में बहुत सारे आएंगे, कुछ लिखना चाहें अगर 32 कीवर्ड्स में तो लिख सकते हैं, जैसे वो सब तो आ ही जाएगा, इंट, लॉन्ग, ठीक है, फ्लोट, डबल, जितना लिख दे रहे हैं कुछ, कैर, ठीक है, वॉइड, मेन भी आ जाएगा,
if, else, for, while, do, ठीक है, break, continue, go to, try, switch, go to, instruct, union, switch, ठीक है, केस, डॉट डॉट, अपना देख लीजिएगा बाकी, ठीक है। पूरा 3200 कभी पूछा तो नहीं है, कीवर्ड्स के बारे में पूछता है, ये नहीं कहता है कि 3200 लिख डालिए, ठीक है। अब रट्टा मार के याद करना है तो कर लीजिए, ठीक है, वैसे याद हो जाता है धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाता है, वैसे पूछता नहीं है इतना भी लिख के, अगर आप डॉट डॉट कर दीजिएगा ही ना, ठीक है। तो कीवर्ड्स हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्सप्रेशन। सब बताए थे एक्सप्रेशन क्या होता है, combination of operator and operands. ऑपरेंड्स, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। अच्छा, कांस्टेंट क्या होता है, Constant से पहले कितने तरह के कांस्टेंट होते हैं, नंबर हो सकते हैं, alphabetic स्पेशल कैरेक्टर, हाँ, इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है, फ्रैक्शनल कांस्टेंट हो सकता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट हो सकता है, कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है, बताए थे ना। यस तो कांस्टेंट का जो डेफिनेशन है उसको आप क्या मान के चलेंगे, सेम एज क्यू बेसिक से उठा लेंगे, ये आप कर लेंगे ना। यस और एक्सप्रेशन का भी डेफिनेशन वही होगा जो आप वहां से उठाए थे, सेम एज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर। ये सब आप लोग को तैयारी करना है, ठीक है, और दिक्कत हो तो पूछते रहना। ओके, ऑपरेंड किसे कहते हैं, वैल्यूज को, ठीक है। तो जो ऑपरेंड होता है दैट में भी वेरिएबल या कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट में लिख देते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट, क्योंकि आप a प्लस बी लिखे हैं तो a भी क्या है, वेरिएबल है, और 2 प्लस 3 लिखे हैं तो 2 3 क्या है, वैल्यू कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट है, ठीक है। लेट्स कम टू दी ऑपरेटर। तो यहाँ थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑपरेटर्स में भी सिंबल्स और वर्ड्स वहां लिखे थे, ऑपरेटर में भी सिंबल और वर्ड्स, सिंबल और वर्ड्स, सिंबल और वर्ड्स। और सी में जितने भी ऑपरेटर्स हैं, नहीं कुछ वर्ड्स में भी है, जैसे साइज ऑफ वर्ड ऑपरेटर है, साइज ऑफ ऑपरेटर है, टाइप डेफ ऑपरेटर है। तो डेफिनेशन वही रहेगा, क्या रहेगा, लिख लीजिएगा, ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स और वर्ड्स दोज परफॉर्म स्पेशल ऑपरेशन ऑन, ठीक है। खाली सिंबल नहीं है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे वर्ड्स भी है जो ऑपरेटर में काउंट होते हैं, जिसमें साइज ऑफ है, टाइप डेफ है, सब आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्लियर। ओके, तो सेम एज आपको कर लेना है क्या, क्यू बेसिक, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। हाँ, ऑपरेटर में चेंजिंग बहुत सारा है, जैसे अगर हम अर्थमेटिक्स ऑपरेटर को लेके बात करें, मैथ ऑपरेटर या अर्थमेटिक ऑपरेटर, ARITH अर्थमेटिक्स, ठीक है, स्पेलिंग ना। अर्थे होता है तब, मेरा भी सब गड़बड़ कर देगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इसमें तो सब चीज वही रहेंगे जो आप ऑलमोस्ट पढ़े थे, प्लस
माइनस, मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड, ठीक है, और इससे आपको मिलेगा रिमाइंडर। क्या मिलेगा? रिमाइंडर। ठीक है, ओके। एक होता है कैरेट सिंबल, इसमें मिलता है, वो तो आप पावर के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे कैरेट यूज होता है एक्सपोनेंट के लिए। e टू द पावर x का फॉर्मूला पढ़े होंगे मैथ में, तो ये वो उसी पे काम करेगा, ये पावर नहीं निकलेगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गए आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। क्लियर? ठीक, ये सब जानते हैं। ठीक, कुछ कुछ का नियम बदल गया। रिमाइंडर के लिए वहां एमओडी हम लोग यूज करते थे, यहाँ क्या आ गया? क्योंकि परसेंट वहां पे दूसरे चीज के लिए था, इंटीजर रिप्रेजेंटेशन था, इंटीजर टाइप का। ठीक है, ओके। अब सेकंड आते हैं, दैट इज अ रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, था ना, रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक, सब डेफिनेशन फेफिनेशन कुछ भी लिखे होंगे सब सेम होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। हाँ, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसमें ग्रेटर देन हो जाएगा। सबको पता है ये सिंबल? किसी को नहीं पता है? सबको पता है? इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको लेस देन बोलते हैं, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू बोलते हैं, इसको लेस देन इक्वल टू बोलते हैं, ठीक है, इसको नॉट इक्वल टू बोलते हैं। लिख देते हैं, वहां पर नॉट इक्वल, ग्रेटर और लेस से यूज किए थे। ठीक है, ओके। और इसको बोलते हैं इक्वल टू। क्या बोलते हैं इसको? इक्वल टू। इक्वल टू जब भी करना हो डबल से करेंगे। ठीक है, एनी डाउट? लॉजिकल ऑपरेटर क्या क्या पढ़े थे वहां? 3 पढ़े थे, एंड और नॉट। तो यहाँ एंड नहीं होता है, एंड की जगह पे 2 ठो एम्परसेंड सिंबल जाता है। ठीक है, फॉर एंड। ठीक है, ये आप किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? एंड के लिए। और 2 ठो पाइप साइन। कीबोर्ड में आपका होगा बैकस्लैश, जहां होगा उसी के ऊपर दिया हुआ है पाइप। पाइप पाइप साइन, और इसको बोलते हैं एम्परसेंड। एम्पर सैंड। ठीक है, शॉर्ट में एंड भी बोल सकते हैं आप इसे। इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, और इसको मतलब होता है नॉट। ठीक है, क्लियर? ओके। 4th नंबर पे हम लोग आ जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और क्यू बेसिक में भी बताए थे। ठीक है, तो डेफिनेशन सब सेम रहेगा, किसको इसमें एक ही आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू। ठीक है, ओके। लेकिन इसमें कुछ स्टैंडर्ड अप्रोच भी है असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करने का।
स्टैंडर्ड अप्रोच है, उसको कुछ कहते हैं लेकिन याद नहीं आ रहा है। So the function use करते हैं। नहीं, उसको कुछ कहते हैं, बता तो देंगे लेकिन देख लेते हैं क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट। क्या बोलते हैं? कंपाउंड असाइनमेंट, ऐसा एक वर्ड यूज किया गया है इसमें। तो हम लोग थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास, ये असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब समझ गए। अगर हम लिखते हैं x बराबर 20 तो मतलब क्या हो गया, x में वैल्यू 20 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जैसे अगर आप मान लीजिए कि आप लेते हैं इंट x, तो एक वेरिएबल हो गया। एक वेरिएबल हुआ तो कितना वैल्यू स्टोर करेंगे? एक वेरिएबल है तो कितना वैल्यू स्टोर करेंगे, क्वेश्चन पर से एक। ठीक, तो एक तो वैल्यू हम इसमें डाल दिए हैं 55, तो इसका मतलब क्या हुआ, 55 असाइन हो गया किस में? ठीक है, और इंट x जब लिखे उस समय जब हम कंपाइलर को दिए तो कंपाइलर क्या किया, कंपाइलर गया रैम मेमोरी में और कहा कि हम 2 बाइट का एक तो जगह ले लिए और उसका नाम क्या रख दिए, x। ठीक है, अब फिर किए दूसरा लाइन x बराबर 55, तो कहा कि इसमें लाके 55 को क्या कर दिए, स्टोर कर। समझ में आ गई बात? ओके, एक इसी में आता है, दैट क्वेश्चन इज कॉल्ड, क्या उसको बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? ठीक है, कंपाउंड असाइनमेंट। मतलब असाइनमेंट तो हो रहा है, कंपाउंड का क्या मतलब होता है, मिश्रण। तो इसमें 2 चीज को मिला रहे हैं, मतलब असाइनमेंट भी करेगा और एक और भी काम करेगा। ठीक है, तो जैसे कहता है कि आप अगर कोई भी ऑपरेशन, जोड़ घटाओ गुना भाई, अर्थमेटिक कोई भी ऑपरेशन आप करना चाहते हैं जिस वेरिएबल पे, अर्थमेटिक्स, ठीक है, तो वो काम आप यहाँ पे कर लीजिए और उसके बाद आप क्या दे दीजिए, असाइनमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल समझिए यहाँ पर, यानी कंपाउंड स्टेटमेंट जो अर्थमेटिक दिए हैं वो भी काम करेगा और असाइनमेंट का भी काम करेगा। ठीक है, तो पहले किसका काम करेगा, पहले अर्थमेटिक्स। It first perform arithmetic then assign, उसके बाद क्या करेगा, ठीक है। अब दैट इज, मान लीजिए कि आपका इंट x है और इसमें x में हमने क्या वैल्यू डाल दिया, 10। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम लिख रहे हैं x प्लस इक्वल टू 5 या 1 2 जितना भी मर्जी हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले हम क्या कर रहे हैं,
जोड़ रहा पहले जोड़ो, किसको जोड़ो? 5 को। किस में जोड़ो? एक्स में क्या वैल्यू है पुराना? तो 10 में 5 जोड़ो, कितना हुआ? 15 अब फिर 15 को x में असाइन कर दो, तो x का वैल्यू फाइनल कितना हो गया यहाँ पे? 15 एवरीबॉडी समझ गए? ठीक, यानी x का यहाँ पे फाइनल वैल्यू हो गया 15। ठीक, अगर मान लेते हैं कि हम लिखते हैं x डिवाइडिंग इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू कितना होता बताइए? 5। एब्सोल्युटली राइट। अगर हम लिखते हैं x परसेंट 3, सॉरी, x परसेंट इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू कितना होता है? ठीक, तो आई थिंक आप सब जान गए। ठीक है, कंपाउंडेड स्टेटमेंट सी में होता है, सी सपोर्ट्स कंपाउंडेड स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसमें कुछ और भी नए नए ऑपरेटर मिलते हैं जो क्यू बेसिक में नहीं थे। हो सकता है बोले हो सकता है ना भी बोले हो, ठीक है, क्योंकि वहां नहीं था। इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स पोस्टफिक्स ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? या प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं? प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये आपको हो सकता है हम नहीं बताएं। ठीक है, अमूमन प्लस प्लस इज नोन एज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अभी प्री पोस्ट नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, इज नोन एज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। and it increase value by 1. It increases value by कितना से? 2 से नहीं, 3 से नहीं, ऑलवेज कितना? 1 से। ठीक है, फिर कहता है कि माइनस माइनस इज नोन एज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, एंड इट डिक्रीजेस वैल्यू बाय ठीक है, क्लियर? प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये नहीं है। MENT इंक्री, तो डिक्रीमेंट में भी नहीं होगा। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर used with
किसके साथ? यूज्ड विथ वेरी, सिंगल इसका कोई मतलब नहीं है, यूज्ड विथ वेरिएबल फॉर वैल्यू इंक्रीमेंट ठीक है, ओके। अब कहता है कि अगर इसे वेरिएबल के पहले लगा दिया जाए तो प्री हो जाएगा, प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट, और अगर वेरिएबल के बाद लगाया जाए तो पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, किसी इंडिविजुअल वेरिएबल के लिए वैल्यू को 1 से बढ़ाने या 1 से घटाने के लिए हम उसे प्री फॉर्म में लिखें या पोस्ट फॉर्म में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क, जैसे मर्जी वैसे यूज कीजिए। ठीक है, लेकिन जब इसे किसी फंक्शन के साथ या किसी दूसरे वेरिएबल के साथ असाइनमेंट के तौर पे यूज किया जाता है तो ये अपने दोनों अलग अलग मीनिंग को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, वो समझाया जाएगा। क्या क्या पहला पॉइंट समझे कि अगर सिंगल वेरिएबल के साथ हम प्री बना के करें या पोस्ट बना के करें, बात बराबर। ठीक है, क्लियर? तो हम लोग लिखते चलते हैं और समझते हुए चलते हैं। If we use plus plus or minus minus the 4 variable, किसके पहले? कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट? प्री इंक्रीमेंट ठीक है, और या प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, फिर कहता है कि इफ वी यूज प्लस प्लस और माइनस माइनस आफ्टर वेरिएबल, आफ्टर वेरिएबल, ठीक है, देन कॉल्ड, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, फिर कहता है कि व्हेन वी यूज इट इंडिविजुअल, when we use it individual, फोन भेज दिया। when we use it individual, then both have same meaning, both have सेम मीनिंग, कोई चेंज नहीं है, आपको जो मर्जी हो यूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास इंट x है, इसमें वैल्यू क्या है? ठीक है, आप इसके वैल्यूज को 1 से बढ़ाना चाहते हैं, we have to increase value by, to increase value by 1,
1 से बढ़ाना है, ठीक है। तो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप x प्लस प्लस लिखिए या प्लस प्लस x लिखिए, बात बराबर। x का वैल्यू 1 से बढ़ जाएगा। क्लियर? इंडिविजुअली आप पोस्ट यूज कीजिए, प्री यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? ठीक है। अगर डिक्रीज करना हो बाई 1 से तो क्या करेंगे? ठीक। अगर इंक्रीज करना है 2 से 3 से तो क्या ये काम आएगा? नहीं आएगा। टाइम हो गया? अरे टाइम कैसे बीतता है पता नहीं।